नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में। मैं प्रेम प्रकाश सागर स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आपको पता होगा, जानकारी है आप सभी को कि सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन 27 अप्रैल शाम 6:15 पर आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। आप लोग समय रहते हुए जल्द से जल्द फार्म भरवाइए बिना कोई गलती करते हुए, क्योंकि पहले आप फार्म भरेंगे, फार्म जितनी जल्दी भर जाएगा सेंटर आपको, जो परीक्षा केंद्र होगा, आपको नज़दीक मिलेगा। और सीटेट नोटिफिकेशन की वीडियो जिसमें पूरे सिलेबस के साथ कैसे फॉर्म भरना है, कितनी फीस है, क्या योग्यता है, लास्ट डेट क्या है, क्या कट ऑफ रहेगी, पूरी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड आपके द्वारा कर दी गई है। एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। हमारी जो टीम है आज से सीटेट की पूरी तैयारी के साथ पूरा सिलेबस, प्रीवियस पेपर, प्रैक्टिस सेट कराने जा रही है। आज हम मैथ की पहली क्लास प्रैक्टिस सेट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको अगर कोई किसी सब्जेक्ट में कहीं पर कोई समस्या आती है तो टेक्स्ट बार पर आ रहे टेलीफोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। यूट्यूब पर पूरी क्लास जब तक सीटेट का एग्जाम चलेगा क्लास भी फ्री रहेगी, टेस्ट पूरे फ्री रहेंगे। तो हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। सिंपल से क्वेश्चन रखे हैं, आज संख्या पति से ज़्यादा ही क्वेश्चन है। इसमें 30 क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्जाम में आते हैं, पूरे 30 क्वेश्चन रखे हैं। 15 क्वेश्चन नॉर्मली होंगे और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी संबंधित होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, आप LXIX जो कि एक रोमन पद्धति होती है और रोमन पद्धति को आप हिंदू अरेबिक पद्धति में कौन सा संख्याक लिखेंगे? तो जानकारी होगी आपको। L का मान जो होता है 50 के लिए शो करता है, L का मान 50, X 10 के लिए होता है और जो एक लाइन होती है जैसे I के रूप में निरूपित करते हैं, ये 1 के लिए शो करता है। अगर किसी रोमन पद्धति के बाईं ओर कोई अंक लिखा है, कोई अक्षर लिखा है तो उसमें से माइनस होता है, दाईं ओर लिखा है तो वो जोड़े जाते हैं। जैसे L ये हमारा 50 हो गया, इसके साथ X लगा दिया, ये 10 को शो करेंगे, ये 50 पहले ही हो चुका है और एक I, सॉरी LXIX ये हमारा नंबर है। L हो गया 50 प्लस X का 10 प्लस X ये वाला 10 का हुआ, लेकिन इससे पहले I लिखा है तो 10 में से ये कम हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 50 और 10 60 और 9 69। तो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा 69, सी ऑप्शन। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 4 अंकों वाली बृहत्तम है तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल। 4 अंकों की बृहत्तम का मतलब होता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 4 बार 9 लिखना, 9999। और 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में पहले 1 लिखते हैं और जितने अंक होते हैं उतने अंक पूरे करने के लिए
उतने जीरो बढ़ा लेते हैं। 4 अंकों की लिखनी है, एक हमने 1 लिख लिया, बाकी 3 अंक बचे, उसके आगे 0 जोड़ लेंगे। 4 अंकों की संख्या, छोटी छोटी संख्या 1000 हो गई। इन संख्याओं का योगफल जोड़ लीजिए। 9 का 9, ये 9, 9 और 1 10, 10,999। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 3 है, संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग होगा। अब 1 से 40 तक की अगर क्रमागत संख्याओं को पूछा जाता कि 1 से 40 तक की लगातार संख्याओं का योग, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n + 1 अपॉन 2, लगातार संख्याओं का योगफल। लेकिन हमसे पूछा है 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं का जो योग होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला, विषम संख्या कौन कौन सी होंगी? 1, 3, 5, इस तरह संख्या जो कि 2 से ना करती हूं वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। और विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए n/2 का होल स्क्वायर, जहां तक आपसे पूछा जाए कि इतनी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये होगा n/2 का होल स्क्वायर। n वह नंबर होगा जहां तक आपसे संख्या पूछी जाएंगी। जैसे हमसे पूछा है 40 तक, तो n की जगह अगर हम 40 लगाएंगे, अपॉन में 2 लगाएंगे और पूरे का होल स्क्वायर, 2 से 40 को डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, और 20 का होगा वर्ग, जिसका मान 20 का वर्ग होता है 400। ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। अगला है प्रश्न नंबर 4, 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर होगा। बराबर का मतलब इसमें प्लस लगे हैं तो हमें ये जोड़ना है और इनका योगफल निकालना है। 10,000, ये हमारी 10,000 संख्या हो गई। इसके बाद इसमें प्लस करना है 10 इकाई। 10 इकाई का मतलब 10 की 1 से गुणा कर दीजिए, 10 एकम 10। अगला है 10 दहाई। 10 का मतलब 10 दहाई, 10 दहाई 100। इनको प्लस करना है। देखिए 0 का 0, 1 और 0 और 1, 0 और 1, योगफल होगा 10,110। ए ऑप्शन हमारा सही है। क्लास आपको अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करना। अगर आपको कोई भी समस्या आए किसी भी सवाल संबंधित, कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग। प्रश्न 5, 496 योग 318 का निकटतम सैकड़े में मान होगा। देखिए 496 योग किसके साथ है? 318 के साथ। इनका जो योगफल होगा वो जो भी मान आएगा उसका हमें सैकड़े में निकटतम, या तो 50 से ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर वाली संख्या को बढ़ाएगा सैकड़े में, और अगर 50 से नीचे आ रहा है तो वो ऊपर वाली संख्या घट जाती है। देखिए जैसे इनका योगफल 6 और 8 14, 9 और 1 10 और 1 हासिल का 11, 4 3 7 और 1 8, 814 आया। अब 814 जो कि ये दहाई के अंक बचे 14, ये 50 से कम है। अगर यही अंक 50 से ज्यादा होते तो ये पूरा 900 हो जाता। अब ये 14 है, 50 से कम है, इसलिए यहां पर जो इसका सन्निकट मान होगा सैकड़े में वो होगा आपका 800। ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन। प्रश्न 6, 1 से 30 तक की संख्या में अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्या मतलब इसमें संख्या पूछिए कितनी अभाज्य संख्या यानी 1 से 30 तक की संख्या में। अब 1 से 30 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? अगर हम बात करें 1 की, तो 1 कैसी संख्या है? क्या भाज्य है या अभाज्य है? 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 को तो हम छोड़ देंगे इसे,
इसके बाद सबसे पहली अभाज्य संख्या आती है 2। क्वेश्चन यहां से बनते हैं, 2 से क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो हमारा आंसर होगा 2। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तब भी हमारा आंसर 2 ही होगा। तो एक तो में 2 मिल गया, आगे की संख्या काउंट कर लीजिए। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और एक आएगा लास्ट में 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल संख्या बनेंगी 1 से 30 तक की जो अभाज्य संख्या होंगी उनकी संख्या होगी 10। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 7, संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10,99,999 की परवर्ती संख्या होगी। देखिए परवर्ती संख्या क्या होती है, पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि परवर्ती होती क्या है। परवर्ती संख्या इससे आगे की संख्या पूछी जाती है, यानी जो संख्या में दे रखी है उसमें +1 करना है। इसका एक नाम और होता है अनुवर्ती संख्या। और अगर इससे पहले की संख्या पूछी जाती तो वो होती पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए जो संख्या दे रखी होगी उसमें -1 करेंगे, और ये दोनों संख्याएं दोनों एक ही बात होती है। इनके लिए जो संख्या दे रखी होगी उसमें हम +1 करेंगे। तो अब हमारी जो संख्या दे रखी है 10,99,999, इसमें हमें +1 करना है। देखिए 9 और 1 10, ये 0 आएगा, ये यहां 0, ये 0, ये 0 और ये बनेगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख। 0 है 2 3 5, डी ऑप्शन हमारा सही है। क्लास को लाइक करते रहना, शेयर जरूर करना। प्रश्न नंबर 8, संख्या 53, 68, 795 में दोनों 5 के स्थानीय मानों के अंतर का 2 गुना होगा। अब जल्दबाजी में क्या होता है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और 5 के स्थानीय मान निकाल लिए, उनका अंतर निकाल दिया, ऑप्शन मैच कर रहे हैं, मैच ही नहीं खा रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि साफ साफ लिखा है अंतर का 2 गुना करना है हमें। देखिए संख्या दे रखी है 5 3 6 8 7 9 5, दोनों में 5 का स्थानीय मान निकाल लीजिए पहले। अब इसमें 5 का स्थानीय मान 5, इसके बाद जितने डिजिट बचेंगे उतने 0 लगा दीजिए, ये 0 आ गए, 6 डिजिट बचे, 6 0 लगा दिए। इसके बाद 5 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा, 5 एकम 5। स्थानीय मान और उसके वास्तविक मान में अंतर होता है। स्थानीय मान संख्या में जहां दिया होगा वो सैकड़ा पे है तो सैकड़ावां स्थान होगा उसका, हजार का तो हजारवां, और वास्तविक मान उस संख्या का वही रहता है। इनका अंतर कर लीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहां बचेगा 9 9, ये 9, ये 9 बचा, ये 9 बचा, ये 4 बचा यहां पर। अब हम जल्दबाजी में अगर यही देखें तो ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको ये, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे क्वेश्चन रह गया, इसका 2 गुना पूछा हमसे। 2 गुने का मतलब इसमें 200 गुणा कर दीजिए। अब जब 200 गुणा करेंगे 2 पंजे 10, 2 9 18 और 1 19, यहां भी 19 आएगा, ये 19 बनेंगे, ये सब 19 बनते जाएंगे, 2 चौक 8 और 1 9। अभी हो जाएगा 99,990। ऑप्शन मैच कर लीजिए, 2 4 6, 6 बार 9 है, 2 4 6 और 1 0, ये हमारा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 9, देखिए प्रश्न नंबर 9, को आधे से विभाजित करो
जैसे जैसे कहा है हमें क्वेश्चन को वैसे ही करना है, ऐसा नहीं कि पूरा ब्रैकेट लगा करके गुरु कोष्टक बना ले। जैसे सरलीकरण में क्वेश्चन आते हैं उसका फिर नियम चेंज हो जाता है, उसमें पहले भागु जो के नियम से लेके चलेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, सवाल बड़ा नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। देखिए 50 को क्या करना है, पचास को आधे से भाग करना है। अब भाग का मतलब 1/2 से भाग करो इसे। 50 को आधे से भाग करेंगे हम, आधे का मतलब 1/2 से। जब 1/2 से भाग करेंगे तो ये 2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहां पर, और 50 की गुणा 2 से हो जाएगी, 50 दूनी 100। और वैसे भी अगर हम इसे भाग करेंगे, भाग का चिन्ह गुणा में बदलते हैं, और जो भिन्न होती है अंश को हर में, हर को अंशों में परिवर्तित कर लेते हैं। 100 हो गया, तथा इसमें 20 जोड़िए, इसमें 20 को जोड़ लीजिए, योगफल हो गया 120। इसमें से 35 घटा दीजिए, 35 घटाई, 10 में से 5 गया 5, और 11 में से 3 गया 8। आंसर आएगा हमारा 85, बी ऑप्शन सही है। देखिए प्रश्न नंबर 10, 231 और 596 को किसी एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाएं। ऑप्शन से कर सकते हैं ऐसे, तो कोई सूत्र वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा करेंगे, अगर ये छोटी है तो एक बड़ी है, तो बड़ी और बड़ी हो जाएगी, छोटी उससे छोटी हो जाएगी। 3 से गुणा करेंगे, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा 0, और 0 एक ऐसी संख्या होती है 0 जो अलग अलग संख्याओं को गुणा करने पर हमें गुणनफल दोनों के बराबर प्राप्त होते हैं। नोट कर लीजिए इस बात को, अलग अलग संख्याओं में 0 से गुणा करने पर गुणनफल समान प्राप्त होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा डी। शून्य वह संख्या होगी जिससे 231 और 596 को अगर हम गुणा करें तो दोनों का गुणनफल बराबर हो जाएगा। यही हमसे पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्या आ रहा है, 0.0159, यहां पर ये पॉइंट है, 0.0159 में 1 का स्थानीय मान होगा। 1 का स्थानीय मान जैसा भी पीछे वाले सवाल में हमने निकाला था स्थानीय मान, वैसे निकालेंगे। 0.0159 हमें 1 का निकालना है। अब देखिए 1 लिखेंगे, इधर के अंक होते हैं उनमें 0 ऊपर बढ़ाए जाते हैं। अब इसमें 0 नीचे बढ़ेंगे, पहले जो दशमलव है दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे। अब जितने स्थान आगे हैं 1 दशमलव से दूसरे स्थान पर है तो इसमें 2 0 बढ़ा दो, यही हमारा स्थानीय मान होगा। 1 का स्थानीय मान ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 12, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य होगा। देखिए भाज्य का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या होता है,
जिस संख्या को हम किस भाग करते हैं वो तो होता है भाज्य। भाजक जिस संख्या से हम भाग करते हैं भाजक होता है। भागफल जिस मतलब किसी संख्या से किसी संख्या को भाग करने में जितने बार हम लगाते हैं वो होता है हमारा भागफल। और जो नीचे संख्या घटा घटा कर लिखते जाते हैं वो हमारा शेषफल प्राप्त होता है। अब कंडीशन क्या है, ना तो हमारे पास भाजक है और ना ही भागफल है, केवल शेषफल दे रखा है। लेकिन कंडीशन कुछ दे रखी है। भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। भाजक दे रखा है कि शेषफल का 5 गुना है, शेषफल गुणा 5। ये तो आ गया इस भाजक की जगह, ठीक है, भाजक की जगह आ गया शेषफल गुणा 5। अच्छा, आगे दिया है भाजक भागफल का 10 गुना है। ये आ गया इसकी जगह। अगर हम यहां पर भाजक बराबर निकालें तो 10 की गुणा भागफल हो जाएगी। भाजक किसके बराबर होगा, भागफल का 10 गुना है, तो भागफल कितना होगा, भाजक का 10वां हिस्सा होगा, प्लस शेषफल। शेषफल का मान दे रखा है 46, मान लगा दीजिए यहां पर, शेषफल 46 गुणा 5 गुणा, अब फिर भाजक आ गया और भाजक की जगह हमने यही लिखा है शेषफल गुणा 5 इस भाजक की जगह, तो शेषफल की जगह फिर ये आएगा 46 गुणा 5। तो ये इसी लाइन को मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पर, बटे 10 प्लस 46, काट दीजिए ना, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे 23 बार, 5 से गुणा कर दीजिए, 5 छंग 30 और 5 चौक 20 और 3 23 गुणा 23 प्लस 46, 23 की 23 से गुणा कर दीजिए, 500 23 या 69, 23 दूनी 46 और 6 52, 529, 5290 प्लस 46, इनको ऐड कर लीजिए, 6 9 4 13, 1 हासिल, 2 और 1 3 5, 5336, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया? देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 13 है 12/9 में कितने 1/3 होंगे? 12/9 में कितने 1/3 होंगे? तो 12/9, अब कितने 1/3 होंगे, तो इससे इसे भाग कर दीजिए, 12/9 को 1/3 से भाग कर दो, भाग 1/3, ये वाला जाएगा यहां पर और ये आ जाएगा इसके यहां पर, वैसे नहीं गुणा कर लो, 12 गुणा 3 9 गुणा 1, 3 3 9 और 3 चौक 12, आंसर आया 4, यानी 12/9 में 12/9 में 4 1/3 होंगे, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 14, कोई 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों के परिवर्तन से प्राप्त संख्या का योग 110 है। यदि इसके अंकों का अंतर 4 हो तो वह संख्या होगी। कभी कभी ऐसा होता है, ऑप्शन मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अगर इनके अंकों का अंतर जैसे 4 है सभी का तो हमें सोल्व करना है, और अगर नहीं होता है तो इसमें जो दिया है सभी का अंतर 4 है, ऑप्शन से तो होगा नहीं। चलिए करके देखते हैं। कोई 2 अंकों की संख्या, इसमें मान लो इकाई का अंक मान लेते हैं ना x और दहाई का अंक मान लेते हैं y, तो पहली जो संख्या बनेगी 10x प्लस y। संख्या के लिए क्या होता है, मान लो संख्या कोई मान लो ये है 97, अब 97 को कैसे लिखेंगे, ये जो 9 है 9 कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर, प्लस 7, तो वही हम लिख रहे हैं।
हमने x को क्या मान लिया है, दहाई का अंक मान लिया, तो x का जो मान आएगा उसमें 10 से गुणा कर देंगे। जैसे यहां पर 9 10वें स्थान पर है, 9 ढाई 90 प्लस 7 97 संख्या मिल जाएगी। ऐसे यहां पर x को हमने 10वां मान लिया, 10वां यानी दहाई के स्थान पर, और y है इकाई के स्थान पर। 10x प्लस वाई। आगे इन्होंने और कहा यदि उसके अंकों के परिवर्तन से प्राप्त संख्या, अब इनके अंकों को परस्पर चेंज कर दो, यानी जो इकाई का अंक है इसे यहां ले आओ और इसको यहां पर कर दो, तो इन दोनों का योगफल ऐसे जो संख्या बनेगी, जैसे 97 97 को ऐसे कर ले हम 79, यानी इकाई की जगह दहाई कर ले और दहाई की जगह इकाई कर ले, तो इस प्रकार जो संख्या बनेगी उनका योगफल दे रखा है 110। ये संख्या नहीं है, ये तो मान लिया है। यहां हो जाएगा 10y प्लस x बराबर दे रखा है 110। देखिए 10x और 1x कितने हो जाएंगे, 11x, और y प्लस 10y 11y बराबर 110। 11 कॉमन ले लो, 11 जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस y बराबर 110। 11 से काट दो, 11 था 110, x प्लस वाई बराबर हो गया 10। मान लो इक्वेशन पर पहली समीकरण मान लो ये, दूसरी कंडीशन दे रखी है यदि इसके अंकों का अंतर 4 हो, अंक हमारे वही है x और y, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण ये दूसरी बन गई, पहली है x प्लस वाई बराबर 10, इन्हें जोड़ लो विलोपन विधि से जैसे हम करते हैं, y से y कट जाएगा, यहां बचेगा 2x बराबर 10 और 4 14, x बराबर क्या आएगा 7 आ गया। ठीक है, जब x बराबर 7 आ गया, अगर हम इसमें लगाओ x का मान तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 आ गया प्लस y बराबर 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 7 y बराबर 3। अब हमें अंक मिल गए, यानी अंक जो मिले हमें 3 और 7 मिल गए। हो सकता है हमने जो माना है x की, x हमने दाई का अंक माना, हो सकता है वह संख्या x का अंक दाई ना हो करके बाई हो दाई का अंक, तो जो संख्या बनेगी इसकी 3 और 7 से या तो 37 बनेगी या क्या बनेगी 73 बनेगी। 37 और 73 बी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए प्रश्न 15, किसी संख्या में 51 से भाग देने पर शेषफल 36 है, तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल होगा। अगर किसी संख्या को 51 से आप भाग दीजिए तो शेषफल हमें 36 प्राप्त होता है। अगर वही संख्या को हम 17 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। अब देखिए यहां पर ये जो 51 दे रखा है, पहले हम संख्या पहले 51 से भाग कर रहे थे, अब 17 से भाग कर दिया, यानी 51 और 17 में कितना अंतर आया 1/3 का अंतर आया। पहले 51 था 17 हो गया, 1/3 का अंतर हो गया। अच्छा दूसरी बात यह है कि 17 जो है वो 51 का पूर्ण गुणज है, क्योंकि 17 51 का इक्यावन को पूर्णता विभाजित करता है। पूर्णता विभाजित करता है। अब ये शेषफल है उसे 17 से भाग कर दीजिए। अब 17 को अगर हम 17 से 36 को भाग करेंगे, 17 दूनी 34, तो शेष क्या बचेगा 2 बचेगा। हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। अगर किसी संख्या को अगर समान गुणज मिल जाए, यानी वो संख्या उसे पहले संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, तो उसके शेषफल में भाग कर दो, जो शेषफल में भाग करने पर जो शेषफल बचेगा वही आंसर होगा। पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है। चलिए इससे आगे की ये 15 क्वेश्चन में करा दिए। आगे के एक क्वेश्चन ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, इसे आप कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कल स्टार्ट करते हैं।
और जो पेडागोजी क्वेश्चन है थोड़े कठिन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हमारी क्लास इसी टाइम पर स्टार्ट होगी। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।